अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज 21 जनवरी 2026 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। बेबसी देखता रहा हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, मैं और क्या कह सकता हूँ। केस फिक्स ना होना, इसमें जो कोई नुक्ता नज़र हर एक का अपना होगा, मेरा अपना एक नुक्ता नज़र बड़ी वजाहत के साथ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो केस है एक्स अकाउंट बंद करने के बाद, बड़ी दिलचस्प समाअत है, मगर कुछ नहीं हुआ। याद रखिए ना, मुलाकात के हवाले से कुछ नहीं। हाई कोर्ट से बहुत सी उम्मीदें हैं, चला इस पे गुफ्तगू करेंगे आप। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने 3 बड़े अहम मामले हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब के पास और चीफ जस्टिस के पास इस्लामाबाद की अपनी एक जेल की सहूलियात फराहम करने के हवाले से उस केस की समाअत थी। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत से अहम मामलात हैं। एक तो लोकल गवर्नमेंट वाला केस समाअत नहीं हो सकी, वो हर डेट के ऊपर बात आती है लेकिन रह जाती है ज़रा उस पर भी। और डॉक्टर आरफ अलवी साहब का सिंध हाई कोर्ट के हवाले से मामला क्या था, ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में उम्मीद है कि डेट 4 फरवरी की रख दी जाएगी। इसमें ये है कि इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं बनी। 2024 के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से तब मैंने दरख्वास्त दायर की थी कि इस्लामाबाद की अपनी जेल, जहाँ इस्लामाबाद के शहरियों का तकाजा है, वो फराहम की जाए। और उसके लिए मैं जेल बनना भी शुरू होगी, लेकिन अभी तक जेल एक्टिव नहीं हो सकी। और इस्लामाबाद के जो केसेस हैं, या वो जेल यानी कितना जुल्म और ज़्यादती है, या अडियाला जेल पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद की इतना बड़ा शहर और उसकी अपनी जेल नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से तब ये मामला टेकअप किया, जवाब मांगा था 2024 में। वो अलबन नवंबर की को डेट के लिए वो केस बाद में लगा नहीं। अब एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की, पहले लेटर लिखा और उसके बाद मैंने दरख्वास्त दायर की। इसके अब ये 4 फरवरी को ये समाअत होगी। दूसरा हम है इस्लामाबाद की लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या हैं, इस्लामाबाद की पोजीशन क्या है, इस्लामाबाद कहाँ खड़ा है, उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से केस की जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब के पास थी। ये 30 जनवरी के लिए कहा है, वो लेके तो आए ना, जवाब ही फ़ाइल नहीं करते। जवाब तो फ़ाइल करें ना, जवाब ही दाखिल नहीं करते हैं यार, कमाल हो गया। और वहाँ एक और बताया CDA का कि CDA के पास कोई मामला चला जाए, CDA कुछ नहीं कर रहा। ये भी वजाहत के साथ मैंने वो बताई है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आइन और कानून की पासदारी के हवाले से बताता रहूं और हालात और वाक़यात आपके सामने। देखिए, असल बात है कि आपको हक़ाइक़ बताने हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आज चूँकि मैं यहाँ मौजूद रहा, लाहौर हाई कोर्ट में मेरे एसोसिएट्स और इस्लामाबाद में ईमान मज़ारी के हवाले से बड़ा तकलीफ़ देता था। केस ही फ़िक्स नहीं हो रहा था। अब शायद फ़िक्स हो गया हो। मैं चूँकि अभी मैं निकल आया हूँ, लाहौर की मैंने तैयारी करनी है। और दूसरा जो अहम मामला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब इमरान खान साहब, साबिक़ चेयरमैन या बानी PTI जो, और उनके मुलाकात के कॉन्टेक्स्ट से बड़ा ही अहम मामला है। और ट्विटर अकाउंट बंद करने के हवाले से केस की समाअत हुई। सलमान अकरम राजा ने इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कहा था कि इमरान खान से मुलाकात हुई ना, मुशावरत के लिए वक्त दिया गया। और इस पर जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि PTA और दीगरों के जवाब मौसूल हो गए हैं। अगर मुलाकात हो गई तो 24 फरवरी, यानी डेट देखिएगा यार, ये तो डेट और भैया डे टू डे केस सुने आगे चलें, लेकिन ये 24 फरवरी क्या, फिर बताता चलो 24 फरवरी के लिए समाअत मुलतवी हुई। और तौहीन अदालत की दरख्वास्त का जिक्र किया कि क्लाइंट से मिलने की इजाज़त नहीं जाती। और 4 नवंबर को मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था। आज 2 महीने बाद केस की समाअत हुई, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। एडवोकेट जनरल ऑफिस को हदायत की थी कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है ना, उसका तहरीरी जवाब दाखिल किया। सरकारी वकील जो हम, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलाकातों से मुतल्लिक़ लार्जर बेंच के सामने केस है। और इस पर जज साहब ने कहा कि अगर मुलाकात होगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना। ये कहा उन्होंने कि अगर मुलाकात होगी तो चीज़ें बढ़ेंगी, नहीं तो नासी है भी। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना, ये कोई तरीका तो नहीं है कि मुलाकात नहीं होगी तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ सकेंगी। ये बड़ी वजाहत के साथ बातें हैं जो वहाँ पर सारी आ सकी हैं। और तहरीर मुहक्कफ जमा कराने का, यानी अब ये कहा है सलमान अकरम राजा को 3 मरतबा अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए कहा। तो इस पर जज साहब के लफ्ज़ बड़े ज़बरदस्त है। डोंट वरी, परेशान ना हो, यही कहेंगे ना, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। कैसा मुल्क है, शायद हम अफ्रीका के अपना किसी 3rd क्लास मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि जहां हम इन चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं। इमरान खान साहब को सवाल ये भी उठाया कैद तन्हाई के हवाले से, और बहुत सी बातें सारी साहब ने रखी। लेकिन क्या कहें हम, क्या सकते हैं हम, बात क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सब पाकिस्तान के अंदर और सियासी जमातें जो है ना, खामोश तमाशाई बनी हुई। और यहाँ मैं अगर ज़िक्र करूँ कि
याद रखिएगा, महमूद अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने के बाद इस भंवर से निकालने के लिए बातें अब सामने आ गई। हुकूमत ही ये भी देख रही है कि इस भंवर से निकालें हम, हुकूमत भी जो है ना भंवर से निकालने के हवाले से। लेकिन इससे ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने के हवाले से या मुलाकात के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें भी मुलाकात होती है। 8 फरवरी तक तो मुलाकात नज़र मुझे भी नहीं आ रही है। जो कहा गया था, जिस किसी ने भी कहा था, उस पर अमल दरामद भी हो रहा है और मुलाकात का कोई चांस बन नहीं रहा है इमरान खान साहब का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए इमार मज़ारी और हादी चट्ठा की सारे लोग वकला बड़ी कोशिश करते रहे। कामरान मुर्जा साहब थे, वकला की बड़ी तादाद, साफ़ियों की बड़ी तादाद में जब तक मैं था उस वक्त तक तो केस मुकर्रर नहीं हुआ। बेल की बातें हो रही हैं, सारी रात यहाँ वहाँ गुजारी है। वाजिद गिलानी साहब सदर भी और सारे जो है ना जुलाई 2025 का केस है, ठीक है ना जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ईमान की फ़तह, बाकी फ़तह जो मर्ज़ी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन हम ये निज़ाम देख रहे हैं, ये निज़ाम जकड़ा हुआ निज़ाम है। इस जकड़े हुए निज़ाम से निकलना कैसे है, ज़रा ये सोचिएगा। कैसे निकलेंगे आप इस जकड़े हुए निज़ाम से? निकलें ना इस जकड़े हुए निज़ाम से बाहर। आप नहीं निकल रहे इस जकड़े हुए निज़ाम में। इस निज़ाम ने सत्यानाश किया हुआ आपको कहाँ लाकर खड़ा किया हुआ है। आप परेशान हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, जो मर्ज़ी आप कहें, कुछ हक़ाइक़ तो आपके सामने आने चाहिए ना। सारी इस जकड़े हुए निज़ाम के सामने केस की समाअत आई जनाब जस्टिस यूसुफ अली सईद, उन्होंने सुनने से माजरत कर ली और ऑफिस को हदायत की दूसरे आइनी बेंच। वहाँ तो आइनी बेंच बने हुए ना, बुरा हाल है वहाँ भी। वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में और खैबर पख्तून बलूचिस्तान हाई कोर्ट में यहाँ आइनी बेंच कोई नहीं। मैं बार बार तज़किरा भी करता रहता हूँ, मैं जिक्र भी करता रहता हूँ कि इस हवाले से आइनी बेंच बनने चाहिए और चीज़ें आनी चाहिए सामने। लेकिन चीज़ें सामने नहीं आपकी आ रही हैं। मैं तो यही हक़ाइक़ आपके सामने रख सकता हूँ ना, एक एक चीज़ मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि यार जरा खुदारा इस चीज़ों को अगर आगे लेके जाना तो लोगों को नाउमीदी वाली बातों से निकालें। और उसमें क्रेडिट मैं देखता हूँ, मैं लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में क्रेडिट देता हूँ जस्टिस जवाद हसन साहब को। बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर पास कर रहे हैं, बहुत लोगों को रिलीफ मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम के पास इंपॉर्टेंट केसेस नहीं लगने दिए जा रहे। जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस साजिद महमूद शेट्टी साहब के पास, और मैं बहुत से जजेस के हवाले से जा रहा हूँ। ठीक है, अपनी जगह है, अपनी नाराज़गी किसी की हो अपनी जगह हो, लेकिन इन जजेस को बहुत अहम केसेस सिविल डिवीजनों की तरफ इनको लगा दीजिए। बहुत जजेस हैं, ये वो जजेस हैं जो टैक्स के हवाले से, जो और बहुत से अहम इशूज़ के हवाले से बहुत से मामला सेटल डाउन कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो रहा। ज़्यादती यही है, जुल्म यही है। और हम चाहें भी तो उन चीज़ों को बेहतरी की तरफ कैसे लेके जानी है, ये ज़रा सोचना है। और आगे लाहौर हाई कोर्ट में 2-3 अहम मामले हैं। एक तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने के, और जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब के पास शेख इम्तियाज़ और उनकी तरफ से चीज़ें लाते हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ें सारी ये सामने ला सकें। हमारा तो काम है हम हक़ाइक़ सामने रखें। उन हक़ाइक़ पे अमल कितना होता है ये मैं नहीं कह सकता, वहाँ रखा। लेकिन जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब की तबीयत नासाज है, इसलिए वो केस मुकर्रर नहीं हो रहा, इसलिए दिक्कतें थोड़ी सी वो अपनी जगह पर मौजूद है। एक और बड़ा अहम मामला है जो ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी के हवाले से, कमीशन के हवाले से कुछ मामले चैलेंज किए हुए हैं, वो भी मुकर्रर नहीं होते भाई। यानी बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से मामला ऐसे हैं जहाँ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक और अहम मामला है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दरख्त काट दिए गए। वो दरख्त काटने के हवाले से क्या हो रहा है भाई, कोई पूछने वाला नहीं किसी को। तो वो भी एक दरख्वास्त दायर की है जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास। महल फ्राइडे को होगी। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में ऑलरेडी चैलेंज कर चुका हूँ, उसकी समाअत भी आइंदा फ्राइडे वाले दिन होनी है, जहाँ ये मामला मैं सारे उठाकर लेकर आया हूँ। और मैं एक एक चीज़ मैंने अदालत के सामने रखी हुई है। मेरा काम यही है कि मैं दरवाज़ा खटखटाता रहूँ और अदालतों के दरवाजे हमने खटखटाते रहना है, ये हमारे ज़िम्मे ड्यूटी है। और पतंगबाजी से आपने एक और हादसा देख लिया, मैंने वो भी तफसीलात अदालत के सामने लगा दी हैं और मैं कोर्ट के सामने रखता रहता हूँ कि जनाब ये मामलात हैं, ये हालात हैं। उसमें शेख इम्तियाज़ साहब और जहाँ सभी तरह से भी कानून चैलेंज कर दिया गया। और कल बहुत ही अहम दिन है, लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी के रोकने के हवाले से, ऑर्डिनेंस के हवाले से, कानून के हवाले से, इन सब केसेस की समाअत होनी। ये मेरे पब्लिक इंटरेस्ट के काम है। लेकिन मैं बताता चलूँ, प्रेशर उस तरह से नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत सी तादाद होनी चाहिए थी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की, MNAs की, सेनेटर्स की। इतना अहम केस लगा हुआ था, पॉसिबिलिटी थी मुलाकात के लिए, लेकिन वो जज साहब मुलाकात तो नहीं कर सके। यानी बेबसी है ना यहाँ इस निज़ाम में, बेबसी से तो निकलें बाहर। कैसे निकलेंगे बेबसी से? अगर कोई निकलना चाहेगा तो निकलेगा, कह देने से बेबसी से नहीं निकल सकते। आप याद रखिएगा, कह देने से बेबसी से नहीं निकलते। इसके लिए निकलना पड़ेगा, इसके लिए आना पड़ेगा आगे, और आगे आप आएंगे तब होगा ना भाई। हम तो यही आवाज़ उठाते रहेंगे, हमें और क्या करना है? हम तो यही बातें आपके सामने रखते रहेंगे, हमारा काम है ये हक़ाइक़ आपके सामने रखते रहें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।